बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। आज की इस रेसिपी में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की काजू की पुडिंग। काजू की पुडिंग बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन इसको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना ज़रूरी है। तो वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर की जाएंगी आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। इस रेसिपी को बनाने के लिए जो पुडिंग मैंने यूज़ की है ये इजीली आपको बाज़ार से मिल जाती है, आप किसी भी फ्लेवर में ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है काजू पुडिंग। इसको जब पैक को ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स निकल रहे हैं वो आप देख सकते हैं कि एक पैकेट है और एक इसके अंदर थोड़ा सा ऊपर कैरेमल ऐड करने के लिए, और इस तरह के इसको मोल्ड में हम बनाएंगे, यानी ये वाला सांचा यूज़ करेंगे इसके लिए जी। तैयारी की तरफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन के अंदर हाफ लीटर दूध ऐड किया है। हाफ लीटर दूध ऐड करने के बाद अच्छे से इसको बॉयल करेंगे। जितनी देर बॉयल आएगा तो हम अपना ये जो कैरेमल है इसको हम इस मोल्ड के अंदर सेट करते हैं। तो देखिए सेट करना बहुत ही आसान है, जस्ट ऐसे थोड़ा सा फैला देना है, थोड़ा सा स्प्रेड करना है, तो हमारा जो कैरेमल है वो इस मोल्ड के अंदर बिल्कुल स्प्रेड हो जाएगा। दूसरी तरफ हमारा जो दूध है वो अच्छे से थिक होना स्टार्ट हो गया है। ये देखें इसमें अच्छे से बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। जितना अच्छा ये दूध थिक हो जाएगा उतना ही अच्छा इस रेसिपी में इसका टेस्ट आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह दूध अच्छे से थिक होना स्टार्ट हो गया है। तो अब इसके अंदर ऐड करेंगे जी अपना पुडिंग का पैकेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही आपने इसके अंदर पुडिंग का पैकेट ऐड करना है इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है ताकि इसके अंदर इसके लम्स ना बने, इसकी गुठलियाँ ना बने। तेज़ी से इसको मिक्स करना है ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद इसकी इंस्ट्रक्शन ऊपर दी गई हैं, तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए आपने इसको पकाना है, यानी ये बिल्कुल क्विक रेसिपी है। 1 से 2 मिनट में इसको अच्छे से आप पकाएंगे जैसे आप जेली को पकाते हैं। तो 1 से 2 मिनट कुक करने के बाद आपकी जो ये रेसिपी है बिल्कुल थिक होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें हमारा बैटर बिल्कुल थिक होना स्टार्ट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर इसकी थिकनेस हो गई है। तो जैसे ही ये थोड़ा सा गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाए तो अब इसको करते हैं जी डिश आउट। डिश आउट हम उसी मोल्ड के अंदर ऐड करेंगे जिसमें हमने इसको स्प्रेड किया था। इसके बैटर को हमने इसके अंदर इसके कैरेमल को थोड़ा सा स्प्रेड करके रखा हुआ है, इसके ऊपर ही इसको ऐड करेंगे। इसको ठंडा नहीं करना, बिल्कुल गरम गरम ही इसके अंदर ऐड कर देना है। देखिए बिल्कुल चूल्हे से उतारने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। नीचे इसका जो कैरेमल है वो सेपरेट किया है। अब इसको तकरीबन 40 से 45 मिनट तक रूम टेम्परेचर पर रखेंगे। उसके बाद आप चाहें तो इसको ठंडा कर सकते हैं फ्रीज़र में रखने के बाद। अब तकरीबन 40 से 50 मिनट के बाद अच्छे से जब ये ठंडा हो गया तो इसको करते हैं जी डिश आउट। डिश आउट करना भी बहुत ही आसान है, जस्ट टर्न करेंगे तो ये बिल्कुल आसानी के साथ बाहर निकल आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी जो रेसिपी है इसकी शेप आई है। देखिए जी जैसा मैंने मोल्ड यूज़ किया था वैसे ही इसकी लुक आई है। अगर आपके पास इस तरह का मोल्ड नहीं है तो आप किसी सिंपल बाउल में भी इसको ऐड कर सकते हैं। जब आप टर्न करेंगे तो उसकी लुक भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आई। अब इसको करते हैं जी फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए सर्व। तो इसको सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पर एक प्लेटर ले लिया है। इसको जैसे ही थोड़ा सा कट करेंगे बहुत आसानी के साथ कट हो जाएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको सर्व कर सकते हैं एक प्लेटर में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें मैंने इजीली इसको नाइफ के साथ ही पिकअप कर लिया है और एक ब्लैडर के अंदर इसको रखा है। इसकी लुक देखें, इसका कलर देखें, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक है और इसका टेस्ट बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त है क्योंकि ये काजू की पुडिंग है। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।